वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसको मैंने आपको बताया था कि वो नंबर सिस्टम रियल नंबर सिस्टम होते हैं और ब्रॉडली दो पार्ट में बांटे जा सकते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, देखिए एक तो मैंने रेशनल और इरेशनल को बात बोला ये कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग रेशनल और इरेशनल कौन से नंबर्स होते हैं कि अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में है, इट मीन्स इट इज़ अ रेशनल नंबर वेयर p and q are integers and q doesn't equal to 0। और दूसरा हमने साफ साफ बोला कि एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p/q, वो नंबर क्या कहलाएंगे? आपके इरेशनल कहलाएंगे। बट इन अनदर वे अगर हम एक और बात समझें तो हम इसी रेशनल और इरेशनल को दो तरीके से और दिखा सकते, एक तरीके से और दिखा सकते हैं, और वो तरीका होता है बाय डेसिमल एक्सपेंशन। बाय डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें कि अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है तो वी नो p/q का मतलब होता है p इज न्यूमिनेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। एंड p/q का मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा है तो इसका ये मतलब होता है कि आप p को डिवाइड करने वाले हो q से। अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो यहाँ पे आप कुछ कोसेंट पाओगे, उस कोसेंट के बेसिस पे हम यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करेंगे। जैसे जो आपके रियल नंबर्स होते हैं वो दो पार्ट में हो सकते हैं, या फिर अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो ये डेसिमल एक्सपेंशन तीन तरीके का हो सकता है। पहला तरीका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा तरीका होता है नॉन टर्मिनेटिंग और इसी चीज़ में अगर हम देख लें नॉन टर्मिनेटिंग में ही दो पार्ट बनते हैं, जो मैंने तीसरा तरीका यहाँ पे लिखा था। मैं नॉन टर्मिनेटिंग को ही दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो नंबर्स आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉट रिकरिंग, या फिर कह सकते हैं रिपीटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन में जाना होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन में हम रेशनल और इरेशनल को दो ब्रॉडली तरीके से बांट सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग को हम दो तरीके से बांट सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग इज रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग का? तो टर्मिनेटिंग का मतलब समझिए, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो किसी ना किसी नंबर्स के बाद आफ्टर सम नंबर्स इट स्टॉप्स। जैसे अगर मैंने कोई लिखा 2.0325 तो मुझे पता है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद मेरे पास काउंटेबल नंबर हैं, यानी कि सम नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जिनको मैं काउंट कर सकता हूं, यानी बता सकता हूं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये 5 पे आके क्या हो चुका है? स्टॉप हो चुका है। इसके बाद 0 लिख सकते हैं आगे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें काउंट कर सकता हूं कि अगर डिजिट की बात करें तो यहाँ 1 2 3 4 डिजिट हैं आफ्टर द डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कैसे हों, जिनके डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हों वो काउंटेबल हों, काउंट किए जा सकते हों, वो कहलाते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आपका ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन मिले, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन मिले जिनके इंड ही ना हो, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन का इंड ना हो, डेसिमल का इंड ना हो। जैसे किसी ने बोल दिया 0.3333, अब ये आता चला जा रहा है, या फिर किसी ने बोल दिया 0.0100100001 एंड सो ऑन। तो ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो पार्ट होता है, दैट इज रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग किसको कहते हैं कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन, इफ डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ मे बी फ्रॉम 1 numbers
a group of numbers repeat itself, then that type of number is known as repeating decimal. Non terminating repeating या non terminating recurring, clear? And those number which do not repeat itself means like this. अगर हम डेसिमल के बाद के देखें तो 0.01 एक जीरो है, फिर डबल जीरो है 1 है, फिर ट्रिपल जीरो है 1 है, ऐसे ही फोर्थ जीरो होगा 1 होगा, यानी कि यहाँ पे किसी भी चीज़ का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। रिपीटिशन नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के नॉन रिपीटिंग पे जाएगा। क्लियर? एक बार और मैं आपको बताना चाहूँगा, टर्मिनेटिंग मीन्स दोज डेसिमल विच टर्मिनेट मीन्स इट हैज़ डेसिमल इंड, डेसिमल नंबर्स जो होंगे उनके इंड मौजूद होंगे, दैट टर्म्स इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल एक्सपेंशन में वो इंड ही ना हो, यानी कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता जाए, आगे बढ़ते जाए, क्वांटिटी बढ़ती जाए, कभी स्टॉप ना हो। इट नेवर टर्मिनेट, इट नेवर स्टॉप। क्लियर? दैट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हैज टू पार्ट, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मीन्स क्या होता है? If the number is repeating itself, either it will be one number, one single digit, either or it may be a group of numbers repeat itself. For example, repeating 0.252, 252, 252 and so on, means this group of numbers is repeating itself. Clear? That is known as non-terminating repeating decimals. And non-terminating, non-repeating means the decimal which do not recur. Recur means the do not terminate and do not repeat. क्लियर है? चलिए अब इसके बेस पे, डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे मैं रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास 3 क्वांटिटियाँ हैं और ब्रॉडली बांटने के लिए मेरे पास 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा जाने वाला है। तो देखिए रेशनल नंबर को अगर हम देखें तो रेशनल नंबर में ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimals are rational number and irrational numbers के अंदर एक क्वालिटी होती है, that is non terminating and non repeating। Clear? It means we can broadly come with the 2 definition. If any number is terminating decimal or non-terminating repeating decimal, it is rational numbers, and if any number is non-terminating non-repeating, it is irrational number. Clear? Okay. And also we know that rational number is p by q and irrational number is not equal to p by q. On the basis of this, we can convert p by q into this decimals, and this decimal can be converted into p by q. Firstly, we convert p by q into decimals. Okay. If there is any number, for example, I am taking 1 by 5. 1 by 5 is a rational number. Why? Because it is in p by q form and p and q are integers. If you are going to convert this number into decimal expansion, what will you do? That you divide 5 by 1. Clear? This division will not happen. Take a decimal, it will be 2 times
of 10. It means 1/5 can be written as 0.2. And this is a terminating decimal. This is a terminating decimal. Taking another example, 1/3. What you will do to get decimal expansion of it? Divide it. Take decimal, it will be 10. 3 3s are 9. It will be 1, and we can take zeros after placing decimals. This will be 3 3s are 9. This will be 3 3s are 9. And if we do this, this will carry on at infinite times. Clear? Clearly 1/3 is 0.3333 and so on. Clear? It means this number is non-terminating because it has no end. It means this number is non-terminating, and also it is a repeating decimal because 3 repeat itself. 3 repeat itself is, that's why it is a repeating decimals. Clear? Okay. Now we can convert decimal expansion into P by Q form. Decimal to P by Q form. Decimal to P by Q form. Taking example, 253. This is a decimal. If the decimal expansion is terminating, then you can easily figure out the P by Q solutions. Let x is equal to 0.253, and this is a terminating decimal. Why? Because after decimal place it ends. ये डेसिमल के बाद क्या हो जा रहा है? एंड हो जा रहा है. इस वजह से ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है. और टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा P by Q फॉर्म में, देन इजीली आप इस पूरे नंबर को ऐसे ही लिख दोगे और उसके बाद डेसिमल के जगह पे 1 एंड आफ्टर द डेसिमल कितने नंबर्स पे ये टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि 1 2 3 उतने आप जीरोज लिख दोगे. अगर ये जो नंबर आए, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आए, तो यू विल कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. ये आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दिस इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. इफ द नंबर इज रिकरिंग, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, it is also a rational number. So maybe if the question is 3 3 3 3 3 3 and so on. Okay, let me introduce you something. अगर आपके पास ये रिकरिंग नंबर्स आए तो आप इतना बड़ा ना लिख के आप एक सिंबल यूज कर सकते हो. जैसे अगर यही नंबर्स दिए गए हैं तो आप इसको सिंपल सी बात कर सकते हो 0.3 एंड उसके ऊपर बार लगा के. बार का मतलब होता है कि दैट नंबर इज रिपीटिंग, और बार हम उतने नंबर्स पे लगाते हैं जो नंबर रिपीट कर रहा होता है. अगर वो ग्रुप में नंबर होगा तो उन सारे ग्रुप पे बार लगेगा. जैसे कि एक एग्जांपल है कि मैंने अगर एक क्वेश्चन ले लिया 0.232323, तो इस चीज को आप डिनोट कर सकते हो 0.23 पे बार. या एक और क्वेश्चन लिया गया 253 एंड सो ऑन, तो इस चीज को आप लिख सकते हो 0.253 पे बार, बिकॉज 253 इज रिकरिंग इटसेल्फ. ओके, तो सिमिलरली यू कैन राइट 0.333 इंटू 0.3 पे बार. क्लियर?
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस और कन्वर्टिंग इनटू पी बाई क्यू। अगर मैं इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने जा रहा हूं तो इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, ठीक है। मैं दोनों मेथड एक बार डिस्कस करूंगा। दो मेथड ये है, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, कि आप इसको ये चेक कर लो, सिंपल सी बात है कि डेसिमल के बाद, इट मीन्स डेसिमल के बाद अगर सारे नंबर्स क्या कर रहे हो, रिकर कर रहे हो, रिकर मीन्स सारे नंबर्स रिपीट कर रहे हो, डेसिमल के बाद ये सारे नंबर्स क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, देन यू कैन यूज इजिली राइट इट, जो डेसिमल के बाद के नंबर है वो एंड 9, और you can solve it by another way, that is x is equal to, let x is equal to 0.3333 and so on. This is equation number 1. Multiplying by 10 we get 3.3333 and so on. This is equation number 2. Make sure कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो दोनों में क्या हो जाने चाहिए, सेम हो जाने चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यानी डेसिमल के बाद अगर इसमें 333 दिख रहा है तो इसमें भी 333 दिखने चाहिए। एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इट मीन्स 10x माइनस x is equal to 9x, and look at this, 3 minus 0 is 3, and after the decimal place it is all recurring and the same way is going on in equation number 1। और आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 3/9 1/3। इट मीन्स x is equal to 1/3। दिस इज अ p by q फॉर्म। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करने में, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने में। मैंने दे दिया, किसी ने एक क्वेश्चन दे दिया, किसी ने, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है 1.272727 एंड सो ऑन। क्लियर? और इसी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, दैट इज 1.27 पे बार, बिकॉज 27 इज रिकरिंग इटसेल्फ। क्लियर? देन आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, लेट x इज इक्वल टू, यू हैव टू मेथड्स, दैट इज 1.27 पे बार, फर्स्ट मेथड, दिस इज फर्स्ट मेथड, बिफोर डेसिमल इट्स 1, राइट इट। आफ्टर डेसिमल अगर हम देखें तो आफ्टर डेसिमल अगर यहाँ पे हर एक नंबर्स पे बार लगे हों, यानी कि हर एक नंबर आपस में रिपीट कर रहा हो, तब हम इजीली इसको कह सकते हैं ये 1 हो जाएगा जो डेसिमल से पहले रहेगा। जैसे अगर आप मान लो 0 रहता है, मैंने पहले वाले में 0 नहीं लिखा क्योंकि 0 था, तो 0 को प्लस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो भी नंबर यहाँ पे दिखेगा वो नंबर आपको लिखना है और प्लस कर देना है। क्लियर? और बाकी अगर ये कंडीशन तभी अप्लाई है, जब अप्लीकेबल है, जब डेसिमल के बाद हर एक नंबर पे बार लगा हो, ये आपको लिखना है। फिर 27 जितने नंबर्स हैं, जितने नंबर्स रिकर कर रहे हैं उतने 9 और 9 आपको लिखना है, यानी कि 2 नंबर्स हैं तो 99, और इसको सॉल्व कर देना है। दैट विल बी 99 प्लस 27 अपॉन 99। क्लियरली? x इज इक्वल टू 126/99, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा, दैट विल बी 14/11। द सेकेंड मेथड विल बी, द सेकेंड मेथड आप इसको लिखोगे x इज इक्वल टू 1.2727 एंड सो ऑन। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डेसिमल का जो एक्सपेंशन हो वो उठ के ऐसी जगह पे आए जहां से आफ्टर द डेसिमल इसकी क्वांटिटी और दूसरे वाली की क्वांटिटी सेम हो जाए। तो हम 100 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी 127 इंटू
2 7 2 7, this will be equation number 1, this will be equation number 2. Subtracting equation 1, subtracting equation 1 from equation 2, that will be 100 minus x will be 99x, 127 minus 1 is 126, एंड आफ्टर दैट ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे. क्लियर? तो यहाँ x इज इक्वल टू आएगा 126 by 99 एंड 126 by 99 कैन बी रिटन एज 14 by 11. इट मीन्स x इज इक्वल टू 14 by 11. दिस आंसर एंड दिस आंसर इज सेम. Clear? We can use both method to determine or convert decimal expansion into P by Q form. P by Q form. Clear? Okay. Taking another example of your NCERT, that is x is equal to 0.23535 and so on, or it can be written as x is equal to 0.235 bar. Clear? We can easily solve it by determining the method. देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो 0.2 है. मैंने आपको एक रूल बताया था पहले ही, और वो रूल ये था कि डेसिमल के बाद हर एक नंबर पे क्या होने चाहिए, बार लगे होने चाहिए, इस शॉर्टकट मेथड के लिए, इस वाले मेथड के लिए. तो यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं, डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर है जो छूट चुका है बार से. तो हम सबसे पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि ये डेसिमल के बाद क्या हो जाए, सारे नंबर्स बार पे चले जाएं. तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें अगर इसको, तो we can write 2.35 बार. क्लियर? इसमें मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई 10. तो हमने देखा कि अब इसको हम वही उसी रूल से कन्वर्ट कर सकते हैं. 10x इक्वल टू 2 डेसिमल की जगह पे प्लस 35 बाई 99. वी कैन सॉल्व इट. 10x इज इक्वल टू 99 इंटू 2 इज, it means x is equal to 10x is equal to and this 10 can be go this side. X is equal to 233 by 99 and 10 will be multiplied into 99, it will be 919. एंड ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो सकता है. सेकेंड मेथड, क्लियरली x इज इक्वल टू 0.23535 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 10 वी कैन गेट 2.3535. यहाँ पे भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक बात बताया था कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होने चाहिए, जो रिकरिंग नंबर्स होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए. देखिए अभी भी ये सेम नहीं है, इस वजह से हम ऐसा फिर से एक मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हम इस चीज को क्या बना सकें, सेम बना सकें. तो ये 235 इंटू 35 हमने 100 या 1000 से इसमें मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट दिस. अब अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में डेसिमल के बाद के सारे नंबर्स क्या हैं, सेम हैं. इस वजह से मैं वापस से ऑपरेशन लगा सकता हूं और मैं अब यहां पे कहूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. 1000 minus 10 is 990x. 235 minus 2 is 233 and this after decimal ये सारे क्या हो जाएंगे, वैनिश्ड कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. x is equal to 233 by 990. The both answer are same. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए. थैंक यू. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. थैंक यू.